योग लगभग सभी बीमारियों की चिकित्सा में एक सफल विकल्प है। योग मनुष्य को ऊर्जा से भरता है, जिससे मनुष्य एक जगह खाली बैठे नहीं रह सकता। आज हम आपको एक ऐसे ही योग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको ऊर्जा से भरता है तथा कई बीमारियों को दूर करता है। अर्ध धनुरासन, यह पेट के बल लेटकर करने वाली एक योग विधि है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। अर्ध धनुरासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ें। एक हाथ से एक पैर के टखने को पकड़ें, एक पैर सीधा रहेगा। अब श्वास लेते हुए इस तरह पूरे शरीर को तानें। 3 से 4 सेकंड इस दशा में रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। अर्ध धनुरासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे योग्य विश्राम अवस्था माना जाता है, जिसमें अर्ध धनुरासन के बाद करने के बाद जिन जिन मांसपेशियों अंगों में खिंचाव होता है उन्हें बढ़िया ढंग से विश्राम देता है। अर्ध धनुरासन का अभ्यास थायराइड, मधुमेह, अस्थमा के रोगियों को अत्यंत लाभ देता है। कलाई, भुजा, पैर, कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, जांघ, नितंब, गर्दन को मजबूती मिलती है। पूरे शरीर की मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में बहुत राहत मिलता है। प्रतिदिन के अभ्यास से नितंब व घुटनों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पाचन तंत्र की क्षमता को बढ़ाने में बेहद सहायक आसन है। कमर, पेट व जांघ की चर्बी कम होती है। शरीर सुडौल व लचीला बनता है। हृदय, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है। पुरुषों में स्तंभन क्षमता का विकास होता है तथा महिलाओं में बांझपन दूर होता है। अभ्यासी ऊर्जावान व युवा बना रहता है। आलस्य दूर होता है तथा चुस्ती फुर्ती में भी वृद्धि होती है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा बनता है। मानसिक क्षमता में भी विकास होता है। अभ्यासी का मन शांत व चित्त सहनशीलता से भरा हुआ होता है। श्वसन रोग में भी बेहद लाभप्रद आसन है। रीढ़ के सभी विकारों को दूर करता है। अर्ध अर्थात आधा, धनुर का मतलब धनुष। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में शरीर एक धनुष की आकृति लेता है तथा इसे आधे रूप में अर्थात एक ही पैर के साथ किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध धनुरासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाफ बो पोज या 1 लेग बो पोज कहते हैं।
अर्ध धनुरासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर तथा स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। स्लिप डिस्क या मेरुदंड के चोट के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। अगर किसी को कोहनी, पीठ, पेट, घुटने, कंधे में चोट लगी हो तो इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च रक्तचाप के रोगी या माइग्रेन व सर दर्द के रोगी भी इसके अभ्यास से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन के अभ्यास से बचें। हार्निया के रोगी भी इसका अभ्यास न करें। यह मध्य कठिनाई वाला आसन है, अतः योग्य प्रशिक्षक की निगरानी में ही इसका अभ्यास करें। इस योगासन के दौरान शरीर का पूरा भार सिर्फ पेट पर होता है, इसलिए इसके अभ्यास के समय कोई जल्दबाजी न करें। तो यह था अर्ध धनुरासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।